जब तक न हो सफल नित जन को त्यागो तुम, संघर्षों के मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफल भी सफल हो जाता है, निर्बल भी सबल हो जाता है। आत्मविश्वास कैसी क्षमता है, कीचड़ में कमल खिल जाता है। अगर मेहनत करें तो क्या नहीं कर सकते। इसलिए आप लोग माँ हंसवानी पब्लिक स्कूल से जुड़कर आप अपने बच्चों को अच्छे जो है मार्गदर्शन में सफल बनाने के प्रयास करें। दोस्तों नमस्कार। शिक्षा का अलख जगाने के लिए आज से नहीं बहुत पहले से हमारे साथ ज्ञान का भंडार कहे जाने वाले ज्ञानपुर, जो कि कहा जाता है ये शिक्षा का क्षेत्र, ज्ञानपुर क्षेत्र, नाम से भी आप वाकिफ हो जाएंगे। आज हमारे साथ जुड़ गए हैं पुजारी जी। नाम सुनेंगे पुजारी जी तो आपको लगेगा कि नहीं पुजारी कोई मंदिर की बात होगी, लेकिन ऐसा नहीं दोस्तों। कहा जाता है कि जब केएनपीजी में बीएससी के कोचिंग के लिए कोई टीचर नहीं मिलते थे, तब से आप बीएससी के लोगों को अच्छी सी शिक्षा दे करके उनको उच्च स्तर तक पहुंचाने का काम किया। जी हाँ दोस्तों, पुजारी मतलब ओम प्रकाश पांडे जी हमसे जुड़ चुके हैं। और आपको बता दें कि माँ हंसवानी कोचिंग आप बहुत पहले से जानते होंगे। अब वो विद्यालय में परिवर्तन हो गया है 2012 से। माँ हंसवानी पब्लिक स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में एक नई सुपरिचित नाम, जो कि आप इस चीज को जानते हैं। क्या कहेंगे, कितनी भूमिका रहती थी उस समय और आज? उस समय 2001 में समझ लीजिए 6 से 7% रिजल्ट आता था, और हमारे यहाँ पढ़ाने से आप समझ लीजिए कि 80%, 75%, 76% उस समय आता था, आप समझ लीजिए। और हमारे यहाँ रिजल्ट जो है उस समय 15 से 20% आना शुरू कर दिया था, 7% से 15 से 20%। हमारे यहाँ बच्चे समझ लीजिए जो टॉप करते थे, पूरा स्कूल माने पूरे कॉलेज में तहलका मच जाता था, 75 से 80% तक पाते थे बच्चे। और आज समझ लीजिए माने उस समय भी पढ़ाई के लिए मैं कहता था कि घोपूची निज दिन करे तब आवे शिक्षा। घोपूची का मतलब है घोटते रहिए, जो चीज़ पढ़ाएं उसको घोटते रहिए, लिखते रहिए, और जो चीज़ ना आवे आकर पूछते रहिए, और पूछने के बाद उसके बारे में चिंतन करते रहिए। यही मेन मतलब था घोपूची, घोटना, पूछना और चिंतन करना, यही पढ़ाई का मूल मंत्र था। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ लीजिए चरित्र पर विशेष ध्यान। चरित्र का अर्थ ही है चर धनित्र, चलने पर जो इत्र की तरह महके, वही क्या है चरित्र। अछिड़ा वृत्त छिड़ा वृत्तु हस्तु हतः, सबके छिड़ हो जाना कुछ नहीं जाता, किंतु चरित्रहीन होने पे सब कुछ चला जाता है। जैसे कहा जाता है कि देयर इज नथिंग बट वेल्थ इज गॉन, समथिंग इज गॉन बट हेल्थ इज गॉन, एवरीथिंग इज गॉन इफ कैरेक्टर इज गॉन। धन गया गया नहीं कुछ भी, स्वस्थ गया कुछ जाता है, अगर मनुष्य का चरित्र गया तो सब कुछ उल्ट जाता है। इसलिए चरित्र को विशेष ध्यान देना चाहिए। चरित्र का जो विशेष ध्यान दिया वही समझ लीजिए सफल होगा। ठीक है, देखिए आपका कहना है, बहुत अच्छी बात आपने बताया। धन गया तो गया न कुछ भी, स्वास्थ्य गया कुछ जाता है, चरित्र अगर का गया मनुष्य का समझो सब लूट जाता है। तो शिक्षा की प्रेरणा इतनी आपको आई कहाँ से शुरू से सर? ये ईश्वर की कृपा ही है। मैं ईश्वर की कृपा से ही सब कुछ आता है। सब जो चीज है ये समझ लीजिए ईश्वर माने ईश्वर से जो निकले वही ईश्वर है। जैसा कि कहा जाए सर, हंसवानी कोचिंग जो सेंटर है बहुत पहले से फेमस है और चल भी रहा था, बहुत पहले से चल भी रहा है। तो उसको विद्यालय में परिवर्तन करने के लिए कहाँ से सोच आई, और क्या बच्चों को आप देना चाहते हैं कि विद्यालय खोले आप? हाँ, विद्यालय खोलने का पर्पज मेन था, जैसे कि वहाँ पर बच्चे जो थे अपना डायरेक्ट आते थे बीएससी से, और उनका बेस मजबूत नहीं था, बेस जो है कमज़ोर था। उस कारण मैंने ये स्कूल खोला, स्कूल जिससे जो है बच्चे जो है पढ़ने लगे, आराम से पढ़ते पढ़ते अच्छे पढ़ने लगे। इसके बाद जो है 2013 से हम यहाँ पे स्कूल डाले। स्कूल डालने के बाद वो बच्चे जो है आज इस समय समझ लीजिए हमारे यहाँ कम से कम एक जज हैं प्रमोद पांडे, हमारे यहाँ पढ़े हुए बीएससी के बच्चे थे, और इसके बाद वो एनजीसी में करीब इस समय 17 बच्चे निकले हुए हैं। ठीक है, और आप समझ लीजिए ना यहाँ डिग्री कॉलेज में है राम प्रसाद पाल एक हैं, और एक है यहाँ पे एक लड़की है वो भी है अपने यहाँ पढ़ी हुई थी। एक आपके यहाँ पे जवाहरलाल नवोदय में विद्यालय में एक लड़की हुई है,
आप समझ लीजिए आप समझ लीजिए हमारे यहाँ से कितने बच्चे निकले हैं, अब क्या कहा जाए। जैसा कहा जाए कि हंसवानी पब्लिक स्कूल क्लास प्ले ग्रुप से 8 तक है, कितनी संख्याएं हैं और किस मीडियम से पढ़ाई कराते हैं? हाँ, इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई होती है और यहाँ पर 500 बच्चे हैं, करीब 510 बच्चे इस समय हमारे यहाँ। ठीक है, तो और जो भी बच्चे अपने यहाँ पढ़ाई भी अच्छे से हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि कहा जाता है कि हर साल कुछ न कुछ बदलाव होता है, नया सत्र स्टार्ट हो गया है 2024। इस नए सत्र में क्या नया चीज देने का आपका इरादा है बच्चों को? बच्चों को आप क्या देना चाहते हैं? क्या आप अपने बच्चों को औपचारिक शिक्षा के साथ संस्कार देना चाहते हैं? क्या अपने बच्चों के साथ उच्च भावना प्रतिष्ठित मानव बनाना चाहते हैं? क्या आप अपने बच्चों को पूर्ण स्वास्थ्य बल, मनोबल, बुद्धि बल, आत्मबल देना चाहते हैं? क्या आप अपने बच्चों को जीवन मूल्य, नैतिक एवं संस्कारी मूल्य देना चाहते हैं? क्या आप अपने बच्चों को भारतीय संस्कृति, पश्चिमी शैक्षिक योग्यता का पूर्ण समायोजन देना चाहते हैं? क्या अपने बच्चों को आज के कुप्रभाव, टीवी, सिनेमा, व्यसन, माता पिता, बड़ों की अवहेलना आज से बचाना चाहते हैं? तो आप उपयुक्त सभी सवालों का जवाब हाँ में है, तो आप मां हंसवाहिनी पब्लिक स्कूल से जुड़कर अपने नौनिहालों को माता पिता का सच्चा फर्ज अदा करें।